Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. In this video I am going to discuss about a topic from gravitation, and the topic is gravitational potential energy. Okay, so let's get started. The topic is gravitational potential energy. Alright. GPA. Alright. तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म जो है, ऑलराइट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमेशा एक सिस्टम के लिए निकाला जाता है कि तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑलराइट, इज ऑलवेज calculated for a system of particles. Okay, हमेशा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए सिस्टम के लिए निकाला जाता है, ऑलराइट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन ए कंजर्वेटिव फील्ड. ओके, कंजर्वेटिव फील्ड में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाला जाता है, ऑलराइट, ये पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. corresponding to a conservative force. Alright. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. ऑलराइट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए सिस्टम के लिए निकाला जाता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, किसी एक सिंगल पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम जब भी निकालते हैं, ये एक सिस्टम के लिए निकाला जाता है. ऑलराइट, ये पहला पॉइंट है. और ये जो निकाला जाता है, ये कंजर्वेटिव फील्ड में निकाला जाता है. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम के लिए निकाला जाता है. ओके, इट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर ए सिंगल पार्टिकल. ऑलराइट, सो मान लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट पार्टिकल है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच मान लेते हैं एक डिस्टेंस है r1. ओके, तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम का एक ये सिस्टम का एक कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. मान लेते हैं इसको u(r1). ओके, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो मान लेते हैं u(r1) है, ये मान लेते हैं. ओके, सिमिलरली ये है m1, ये है m2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अभी हमने r2 कर दिया. ओके, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. मान लेते हैं ये u(r2). ओके, तो u(r1) का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम कभी भी नहीं निकाल सकते. ओके, सिमिलरली u(r2) का जो वैल्यू होगा कितना होगा हम कभी भी निकाल नहीं सकते. ओके, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. मान लेते हैं u(r1), इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं. ओके, सिमिलरली ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. मान लेते हैं u(r2), और इसका भी वैल्यू हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं. ओके, लेकिन हमें एक चीज़ निकाल सकते हैं. ओके, वो क्या है ना, इन दोनों का डिफरेंस हम ऑलवेज निकाल सकते हैं. ऑलराइट, आपको ये बात ध्यान रखना है. ओके,
दो पार्टिकल का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम का करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। ओके, लेकिन हम उस वैल्यू को कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ओके, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम कभी भी नहीं निकाल सकते। ओके, सिमिलरली ये एक अनदर कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा जैसे कि UR2, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक चीज़ लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UR1 and UR2 कैन नेवर बी फाउंड। ओके, हम ये कभी भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। वो क्या है ना, इन दोनों का डिफरेंस ये हम ऑलवेज निकाल सकते हैं। ओके, और ये जो डिफरेंस है कितना है, वो जो डिफरेंस है दैट इज UR2 माइनस UR1 इक्वल्स टू GM1M2 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऑलवेज। ओके, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो हम निकाल सकते हैं। ना ही हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऑलराइट, UR2 माइनस UR1 इक्वल GM1M2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो ये है सबसे बेसिक फार्मूला। ओके, तो ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ओके, व्हेन सेपरेशन इज R2। ओके, ये दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब उन दोनों के बीच सेपरेशन कितना था, R2 सेपरेशन में। सिमिलरली ये क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर एट सेपरेशन R1। ओके, ना ही हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ऑलवेज निकाल सकते हैं दैट इज देयर डिफरेंस, और डिफरेंस का जो वैल्यू होता है ये हमेशा इतना आता है। ओके, अगर हमने ओके अगर हमने इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, इसको अगर हम इनफाइनाइट ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे R1 इनफाइनाइट हो जाएगा और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमने जीरो ले लिया। ओके, कि जब दो पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन में है, अगर उसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो ले जाए तो ये जो फार्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा, U at R2 will be how much, माइनस ऑफ GM1M2 बाई R2। ओके, ये फार्मूला हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट R2 इक्वल्स टू माइनस GM1M2 बाई R2 प्रोवाइडेड देयर पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज टेकन टू बी जीरो। ओके, तो जो जनरल फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल इज गिवन बाय द माइनस GM1M2 अपॉन R प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ओके, ये सबसे बेसिक फार्मूला आता है कि U व्हेन दे आर एट R सेपरेशन इक्वल टू माइनस GM1M2 अपॉन R प्लस U एट इनफाइनाइट। ओके, अगर हम इसको जीरो ले जाएं तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी माइनस GM1M2 अपॉन R। ओके, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए सेपरेशन R इक्वल्स टू माइनस GM1M2 अपॉन R प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ओके, अगर इसको हमने जीरो ले लिया है, अगर इसको हमने जीरो मान लिया तो फिर ये जो UR है हम इतना लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।